देखिए ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। रेलवे के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा गया ये, और इसमें हम बनाते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनटीपीसी के सवाल, एनटीपीसी जो अभी चल रहे हैं एग्जाम, उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसमें कथन दिया हुआ है। फर्स्ट कथन क्या है, बोल रहा है कुछ बंदर लंगूर नहीं है। कुछ बंदर लंगूर नहीं है। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। ये कुछ बंदर लंगूर नहीं है, मान के चलिए हम इसको बंदर मानते हैं। ठीक है, और कुछ बंदर लंगूर नहीं है, इसको कुछ भी यहां से निकाल लेते हैं। ये वाला जो है पोर्शन लंगूर का है। ठीक है, कुछ बंदर लंगूर नहीं है मतलब ये वाला नहीं है। ठीक है, सेकेंड कथन देखिए क्या बोल रहा है, कुछ लंगूर मनुष्य नहीं है। कुछ लंगूर, इसमें से कुछ लंगूर क्या है, वो मनुष्य नहीं है। ठीक है, ये वाला पर्सन ये क्या है, मनुष्य नहीं है। चलिए ये मनुष्य वाला पर्सन हो गया। हम इसको क्या किए, चार्ट के अनुसार बैठा लिए। अब देखिए हम इसका निष्कर्ष पढ़ते हैं। बोल रहा है कि कुछ बंदर मनुष्य हो सकते हैं। कुछ बंदर मनुष्य हो सकते हैं, यानी कि इसमें जो ये कुछ है, इसके बाद कुछ लंगूर के बाद क्या हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि इसके बावजूद जो बचे हैं वो मनुष्य हो सकते हैं। तो हमारा पहला कथन निष्कर्ष जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या बोला गया है, बोल रहे हैं कुछ लंगूर बंदर हो सकते हैं। अब बोल रहा है कुछ लंगूर बंदर हो सकते हैं। देखिए ये तो कुछ का बात हुआ था कि नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बचे हुए हैं इधर, तो ये इसकी संभावना है कि ये क्या हो सकते हैं, बंदर हो सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो ये निष्कर्ष दूसरा है ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हमको यहाँ फिर इसका जो ऑप्शन चुनना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, ये पूरी समझ में आप लोग को चार्ट अगर आ गई होगी तो ये क्या हो जाएगा, आपको आसानी से बन जाएगा। अब हम चुनते हैं कि दोनों निष्कर्ष तो हमारा सही आ गया है। अब यहाँ चुनेंगे तो देख रहे हैं केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये नहीं होगा। केवल दो निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये भी नहीं होगा। अब बोला एक और दो दोनों अनुसरण करता है, तो हाँ इसका दोनों अनुसरण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सभी तीन भुजाएं वाली आकृति। देखिए कथन निष्कर्ष का दूसरा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रेलवे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया उस तरह का क्वेश्चन है ये। बोल रहा है, अब इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी तीन भुजाएं वाली आकृति त्रिभुज है। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको मान लेते हैं तीन भुजाएं वाली, इसको मानते हैं तीन भुजाएं वाली। ठीक है, तीन भुजाएं वाली आकृति त्रिभुज, सभी तीन भुजाएं वाली आकृति त्रिभुज है। सभी तीन भुजाएं वाली आकृति क्या है, त्रिभुज है। चलिए इसको मान ले त्रिभुज है। ठीक है, उसके बाद कोई त्रिभुज वृत्त नहीं है। देखिए अगर तीन भुजाएं और त्रिभुज दोनों आ रहा है, इसका संबंध तो दोनों से बनेगा ना भाई, दोनों से बनेगा। क्या है ये, वृत्त नहीं है। इसका मतलब है कि इसका संबंध दोनों से खत्म हो गया, यानी कि तीन भुजाओं से भी खत्म हो गया और त्रिभुज से भी इसका रिलेशनशिप खत्म। अब देखिए बोल रहा है निष्कर्ष में सभी त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं। सभी त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं नहीं, तीन भुजाएं सभी त्रिभुज में, ऐसे है ये, इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ बोल रहा है कि सभी त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं। सभी त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं नहीं, यहाँ जो बचा हुआ है इसमें ये तो इधर बचा हुआ है ना, इसमें कुछ बचा हुआ है जो तीन भुजाएं नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा निष्कर्ष एक जो है वो गलत हो जाएगा। इसी चीज को ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। और बोल रहा है किसी भी वृत्त में तीन भुजाएं नहीं है। किसी भी वृत्त में तीन भुजाएं, संबंध हमारा दोनों से खत्म हो चुका है। यहाँ दोनों से हमारा संबंध वृत्त का खत्म हो चुका है। इसके लिए निष्कर्ष हमारा दो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निष्कर्ष दो हमारा सही हो जाएगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या इसका आंसर आ जाएगा। अनुसरण एक करता है तो नहीं करता है, अनुसरण दो करता है तो नहीं करता है, सॉरी अनुसरण दो करता है तो हाँ करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन कोई के पाई नहीं है, जैसे तीन ऑप्शन कथन दिया रहता है और इसका दो निष्कर्ष दिया रहता है। इस तरह से बनाने के बाद
तीन अगर निष्कर्ष कथन दिया हुआ है उसको बनाने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस रेलवे में इस बार मतलब ग्रुप डी में पूछा गया था और एनटीपीसी में इसकी संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अभी रेलवे में पूछे जा रहे हैं। तो हम देखते हैं, इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे बोल रहे हैं कोई केक पाई नहीं है। अब देखिए कोई केक पाई नहीं है। अब यहाँ देखिए कोई केक, ये मान के चलिए केक है, ठीक है। कोई केक पाई नहीं है, इसका संबंध पाई से नहीं है, ठीक है। कोई केक पाई नहीं है, ठीक है, इसका संबंध इससे नहीं है। उसके बाद सभी केक क्रीम है। सभी केक जो है ये क्या है भाई, क्रीम है। सभी केक क्या है, क्रीम है। देख लिए यहां तक। तीसरा जो है हमारा कथन कह रहा है कि कुछ क्रीम खट्टे हैं। हमारा केक से संबंध नहीं है, हमारा क्रीम से संबंध है कि जो कुछ क्रीम है वो क्या है, खट्टे हैं, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखना, हमारा संबंध क्रीम से है ना कि केक से है, ठीक है। हमारा संबंध किससे है, क्रीम से है ना कि केक से है। हमारा तीनों कथन हम आराम से पढ़ लिए और हमारा जो डायग्राम है वो भी बन गया है। अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं और निष्कर्ष को पढ़ते हैं। सभी केक खट्टे हैं। सभी केक जो है वो खट्टे हैं। अरे तो हमारा संबंध ही नहीं है केक से, खट्टे का कोई संबंध नहीं है केक से। तो हमारा ये जो फर्स्ट निष्कर्ष है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, कुछ केक खट्टे हैं। कुछ केक, फिर हमारा वही बात बोल दिया है कि कुछ केक खट्टे हैं। अरे हमारा संबंध ही नहीं है केक से, तो हमारा ये जो ऑप्शन है, ये सेकेंड ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तो संबंध की बात ही नहीं कर रहा है, हमारा संबंध क्रीम से है ना कि केक से है। दोनों हमारा निष्कर्ष वही कह रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों निष्कर्ष जो है वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसके अनुसार हमारा जो इसमें ऑप्शन आएगा क्या आएगा, ना ही एक ना ही दो अनुसरण करता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कथन निष्कर्ष का ये दूसरा टाइप, मतलब उस टाइप से अलग टाइप का ये क्वेश्चन दिया गया है जो लॉजिकल है। इसको समझने की प्रयास कीजिए और समझिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है, उसको ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए हमारा इसमें कथन क्या कह रहा है, कथन ये कह रहा है कि सभी पड़ोसी जो है वो पुरुष हैं। देखिए बनाते हैं, ये मान के चलिए भाई पड़ोसी हो गया, ये पड़ोसी है, सभी पड़ोसी पुरुष हैं। ये पड़ोसी जो जितने भी हैं ये क्या है, पुरुष हैं, महिला नहीं है इसमें, सभी क्या है, पुरुष हैं। देखिए पहला तो देखिए, अब दूसरा देखिए, कोई भी पुरुष कामकाजी नहीं है। ये जो पुरुष है कोई भी ये कामकाजी नहीं है, यानी कि ये क्या है, ये कामकाजी नहीं है, कामकाजी नहीं। हमारा दोनों से संबंध खत्म हो चुका है, ये चीज को ध्यान में रखना है। दोनों से संबंध हमारा खत्म हो चुका है क्योंकि पड़ोसी ही पुरुष है, महिला की बात नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा दोनों से इससे संबंध खत्म हो गया। अब निष्कर्ष को देखते हैं। बोल रहे हैं निष्कर्ष में कि सभी पड़ोसी बेरोजगार हैं। सभी पड़ोसी जो हैं वो बेरोजगार हैं। भाई हमको कामकाजी का बात कहा गया है ना कि बेरोजगारी का। हम इस पे तो सवाल ही नहीं उठाना चाहते हैं, यही तो लॉजिकल है। बेरोजगार का उल्टा कामकाजी होता है, लेकिन यहाँ पर हमको जब तक दिया नहीं रहेगा कि बेरोजगार और कामकाजी, हमको ये नहीं करना है, इसमें हिंदी नहीं है, ये रीजनिंग है। जो दिया रहेगा उसी को मानना है, ठीक है। तो हमारा जो ये पहला है ये लॉजिक रूप से हमारे दिमाग के अनुसार ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड निष्कर्ष देखिए, बोल रहा है कि कुछ पुरुष पड़ोसी हैं, कुछ पुरुष पड़ोसी हैं। अरे भाई कुछ पड़ोसी पुरुष है तो पुरुष तो कुछ होबे करेगा पड़ोसी, ये तो सिंपल सी बात है। कुछ पड़ोसी पुरुष हैं, इसका मतलब है कि कुछ पुरुष भी क्या हो जाएंगे, पड़ोसी हो जाएंगे। तो हमारा जो इसमें ये कथन निष्कर्ष दूसरा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही है। ये तो जाहिर सी बात है कि जो पड़ोसी पुरुष है तो पुरुष भी क्या हो जाएंगे, कुछ पड़ोसी हो जाएंगे। तो हमारा जो सेकंड वाला निष्कर्ष है ये सही हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर इसमें बी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी इसका सही आंसर